जय माता दी भक्तों। आज हम सुनेंगे वैशाख मास के स्नान की कथा कहानी। वैसे तो वैशाख मास में कई कहानियाँ व कथाएँ कही और सुनी जाती हैं। उन्हीं में से एक है यह कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी आलस व प्रमाद में ही सारा दिन बिता देती। न घर को सुव्यवस्थित रखती और न साफ सुथरा ही रखती, न ढंग से नहाती, न देवताओं का पूजन ही करती, न तुलसी माता को जल ही चढ़ाती, न अतिथि सत्कार ही करती और कहती फिरती कि मैं तो सेठानी हूँ, मैं तो सेठानी हूँ। उसको सेठानी होने का बड़ा घमंड था। इस प्रकार रहते हुए कुछ समय व्यतीत होने पर उसके घर एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। लेकिन सेठानी का जैसा व्यवहार था वैसा ही रहा। धीरे धीरे उसके घर में दरिद्रता का वास हो गया और उसके यहाँ गरीबी आ गई और भूखों मरने की नौबत आ गई। अब सेठानी बड़ी दुखी रहने लगी। एक दिन सेठानी कुएं पर पानी भरने जा रही थी तो उसने देखा कि कुछ औरतें मंदिर में पूजा पाठ कर रही हैं, कुछ पीपल की पूजा कर रही हैं। तब सेठानी ने मटका एक ओर रख दिया और वह औरतों से पूछने लगी कि बहनों, तुम सब यह क्या कर रही हो? तब औरतों ने कहा कि वैशाख मास का महीना लगने वाला है, इसलिए हम सब इकट्ठी हुई हैं। हम सब मिलजुल कर पूजा किया करेंगी, भजन कीर्तन किया करेंगी, प्यासों को जल का दान किया करेंगी तथा जौ का दान भी किया करेंगी। तब सेठानी ने पूछा कि यह सब करने से क्या होता है? तब औरतों ने कहा कि वैशाख मास को श्रेष्ठतम मास कहा जाता है। इस महीने में अक्षय तृतीया होने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसमें दान पुण्य स्नान करने से वह दान पुण्य अक्षय हो जाता है और घर में दरिद्रता का नाश होकर गरीबी दूर हो जाती है और घर में बरकत होती है। जिसके घर संतान न हो तो संतान की प्राप्ति होती है। वैशाख मास की पूजा सुख, सौभाग्य और धन धान्य की वृद्धि करने वाली है। अब सेठानी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाने लगी तथा सारी औरतों के साथ पूजा पाठ भजन कीर्तन करने लगी। देवताओं का पूजन करती, पीपल देव का भी पूजन करती, कथा कहानी कहती सुनती। अब वैशाख मास के प्रभाव से सब कुछ सेठानी के घर पहले जैसा हो गया और सेठानी के इस प्रकार वैशाख मास की दान पुण्य और पूजा पाठ के प्रभाव से उनकी खुशियाँ वापस लौट आईं। बोलो वैशाख मास की जय। भगवान आपने जैसा उनको दिया वैसा ही कहानी कथा कहने सुनने व हुंकारा भरने वालों को भी देना। तो यह कहानी अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।